क्या आपको पता है कि भारत का नक्शा जो हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदलता रहता है और इसे बदलने की ताकत एक खास जगह पर है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि भारत अपनी सरहदें खुद कैसे तय करता है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का ये बदलता हुआ नक्शा। जरा एक नजर डालते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। देखिए, 1956 से लेकर आज तक में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। बाईं तरफ जो नक्शा है उसमें बॉम्बे, मैसूर और एक बहुत बड़ा पंजाब जैसे राज्य दिख रहे हैं। आज तो इनको पहचानना भी मुश्किल है ना। और दाईं तरफ है आज का भारत, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा जैसे कई नए राज्य हैं। सच में ये बदलाव कमाल का है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर किसके पास है ये ताकत कि वो भारत का नक्शा ही बदल दे? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में। तो चलिए अब जरा संविधान की रूपरेखा को समझते हैं। ये जो राज्यों को बनाने, मिटाने या बदलने की पावर है ना, ये सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में दी गई है। सारी कहानी शुरू होती है आर्टिकल 1 की इस एक लाइन से। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये असल में हमारे देश की नींव है। देखिए, राज्यों का संघ का मतलब साफ है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो अलग अलग राज्यों के बीच किसी डील या समझौते से बना हो। मतलब राज्यों ने मिलकर देश नहीं बनाया, बल्कि देश ने अपनी सहूलियत के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को बनाया है। और इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई हक नहीं है। तो सवाल ये है कि ये पावर असल में काम कैसे करती है। यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 2 और 3 की। ये आर्टिकल्स हमारी पार्लियामेंट को, मतलब संसद को, देश का नक्शा बदलने की जबरदस्त पावर देते हैं। और ये कोई मामूली पावर्स नहीं है। सुनिए, संसद चाहे तो किसी राज्य का हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, या दो राज्यों को आपस में मिला सकती है, किसी भी राज्य की बाउंड्री बदल सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम ही बदल सकती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत जरूरी पेच है। बिल को प्रेसिडेंट की सिफारिश पर उस राज्य की विधानसभा को भेजा तो जाता है उनकी राय जानने के लिए, पर संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब वो चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो नहीं। जो आखिरी फैसला होगा वो हमेशा संसद का ही होगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस तरह के बदलावों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन माना ही नहीं जाता। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि देश का नक्शा बदलने के लिए संसद को कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बस एक सिंपल मेजॉरिटी से ही काम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन पावर्स का इस्तेमाल असल में हुआ कब और कैसे है। जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। भारत का नक्शा तो समझिए हमेशा से ही बदलता रहा है। जैसे 1960 में भाषा के आधार पर बॉम्बे राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। फिर हाल के सालों में देखें तो 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, और 2019 में तो जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। तो ये जो बदलने का सिलसिला है, ये कभी रुका ही नहीं। सोचिए, 1956 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तब भारत में सिर्फ 14 राज्य थे, और आज इसी पावर का इस्तेमाल होते होते ये नंबर डबल होकर 28 तक पहुंच गया है। और ये सब कुछ हमें भारतीय संघ के एक बहुत ही बुनियादी, एक कोर प्रिंसिपल पर लेकर आता है। ये जो फर्क है ना, ये भारत और अमेरिका के सिस्टम के बीच एक बहुत बड़े अंतर को दिखाता है। भारत के लिए कहा जाता है कि ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन यानी देश को तो कोई नहीं तोड़ सकता, वो अविनाशी है। लेकिन जो राज्य हैं उनकी बाउंड्रीज को बदला जा सकता है, उन्हें खत्म भी किया जा सकता है। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद इस बात को साफ किया था। उन्होंने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द को जानबूझकर चुना गया था फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह, ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए कि ये यूनियन कभी नहीं टूट सकता और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। तो इस पूरी बातचीत से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं जो हमें याद रखनी हैं। पहली, भारत का पॉलिटिकल मैप बदलने की आखिरी पावर संसद के पास है। दूसरी बात, इस काम के लिए राज्यों की सहमति, उनकी हाँ की जरूरत नहीं है।
और तीसरी और सबसे अहम बात, हमारा संविधान किसी भी राज्य के बने रहने की कोई गारंटी नहीं देता। तो ये जो देश को फिर से आकार देने की अनोखी संवैधानिक ताकत है, ये हमें भविष्य के बारे में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।